गुरु शिष्य का संबंध। गुरु अपनी शरण में आए जीवों को शब्द के साथ जुड़ने की युक्ति सिखाता है और दीक्षा यानी नामदान के समय उसकी सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ भी देता है। शिष्य उस शब्द से कभी अलग नहीं होता। यदि कोई पूरा गुरु आज एक शिष्य को उपदेश देकर कल शरीर त्याग भी देता है, तो भी शब्द कभी शिष्य की सूरत का साथ नहीं छोड़ता। वह धीरे धीरे उसके कर्मों की मलिनता साफ करके उसे प्रभु के साथ अभेद कर देता है। तुलसी साहब ने शिष्य और सतगुरु के संबंध को कीट और भृंगी के संबंध द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। भृंग दी गति गहोरे बंदे, कीन्ही कीट करम से कीड़ा, भृंगी नाम सुनाया वे, सरवन शब्द नाद जब निरखा, अपना रूप बनाया वे। यही विधि संत अंत मत मार्ग, अंदर अधर मिलाया, सादर सुरत मरत को तजके, भज भव भरम छुड़ाया। तुलसी साहब भृंगी के उदाहरण द्वारा समझाते हैं, मेरे प्यारे, तू भृंगी की अवस्था को समझने का प्रयत्न कर। वह अपनी सामर्थ्य द्वारा साधारण कीट को अपने शब्द की तान सुनाकर अपना ही रूप बना लेता है। उसी प्रकार संत सतगुरु साधारण जीव की सूरत को शब्द के साथ जोड़कर अपना ही रूप बना लेते हैं। वह शिष्य की सूरत को शब्द के साथ जोड़कर आंतरिक मंडलों में ले जाते हैं, जिससे शिष्य माया के भ्रमजाल और भावसागर से मुक्त हो जाता है। गुरु की शरण। गुरु की शरण में जाकर शिष्य की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तुलसी साहब उदाहरण द्वारा इस अवस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं। तजो अरंड बास बसो चंदन, बंधन करम कराल, जैसे कुधात साथ पारसे, कंचन होत निहाल। यही विधि दारू लार संग लोहा, बूढ़े न सतसंग चाल, अस गुरु सबद सुरत शिष्य मार्ग, लखी भये अगम अकाल। वह प्यार से समझाते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे, एरंड के बजाय सुगंध से भरे चंदन से जुड़ो। जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, उसी प्रकार शब्द के स्पर्श से तुम्हारी सूरत की अवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। जैसे लकड़ी की संगति पाकर लोहा तर जाता है, उसी प्रकार शब्द से जुड़कर जीव भवसागर पार कर जाता है। संतों के मार्ग में गुरु और शिष्य का संबंध सांसारिक संबंधों से पूरी तरह अलग है। गुरु और शिष्य का वास्तविक संबंध भी उस समय बनता है जब शिष्य आंतरिक अभ्यास करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ देता है। शिष्य को सतगुरु की सच्ची शरण भी उसी समय प्राप्त होती है। इस बात को आप इस प्रकार समझाते हैं, गुरु चेला का बूझो लेखा, सो गुरु का मैं कहूं विवेका, जगत गुरु नहीं संत पुकारा, सतगुरु भेद जगत से न्यारा। जो कोई चढ़े गगन को धावे, सो सतगुरु के सरने आवे। तुलसी साहब ने इस तथ्य पर बार बार बल दिया है कि शिष्य का गुरु के साथ वास्तविक संबंध सूरत को शब्द के साथ जोड़ने पर ही शुरू होता है। इसके साथ ही आप यह भी समझाते हैं कि देह न तो शिष्य है और न ही गुरु है। शिष्य का वास्तविक स्वरूप सूरत है और गुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है। देहधारी शब्द का उद्देश्य शिष्य की सूरत को अंदर शब्द गुरु को सौंपना है। सूरत संपूर्ण आंतरिक यात्रा शब्द रूपी गुरु की सहायता और मार्गदर्शन में पूरी करती है। तुलसी साहब की वाणी है, गुरु है शब्द सूरत है चेला, चीन है गुरु चेला सोई मेला। वे गुरु स्वामी अगम अपारा, पिंड ब्रह्मंड दो से न्यारा। ताके रूप रेख नहीं काया, वे गुरु मिले तो मुक्ति लखाया। न शिष्य की देह शिष्य है और न ही गुरु की देह गुरु है। असली शिष्य सूरत है
और उसके अंदर कार्यशील शब्द गुरु है। शब्द रूपी गुरु रंग रूप, आकार तथा पिंड और ब्रह्मांड दोनों से परे है। सुरत के शब्द से मिलाप के पश्चात ही शिष्य और गुरु का वास्तविक संबंध शुरू होता है, और इस मिलाप द्वारा ही शिष्य का परमात्मा से मिलाप होता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, तुलसी संत सुरत सब गावें, सबद गुरु शिष्य सुरत पुकारे। आप कहते हैं कि केवल मैंने ही नहीं, सभी पूर्ण संतों ने सुरत को शिष्य और शब्द को गुरु कहा है। तुलसी साहब शिष्य द्वारा सतगुरु की शरण ग्रहण करने का रहस्य बताते हुए कहते हैं, वर्तमान अवस्था में आत्मा शरीर के स्तर पर कार्यशील है, इसलिए इसे देहधारी गुरु की आवश्यकता है। देहधारी गुरु का वास्तविक उद्देश्य देहधारी आत्मा को अंदर शब्द रूपी गुरु के साथ जोड़ना होता है, और आत्मा को सतलोक पहुंचाने का कार्य शिष्य के अंदर कार्यशील शब्द करता है। इस बारे में तुलसी साहब फरमाते हैं, सूरती शब्द समझ घट माहें, पूछो सोई सतगुरु से राहें। शब्द गुरु सुरती जब पावे, चढ़ चढ़ गगन गुमठ पर आवे। गगना गुमठ फोड़ी आसमाना, सूरती चढ़ी शब्दा गुरु जाना। सार शब्द गुरु सुरति समानी, अस कबीर गुरु शिष्य पछानी। गुरु शिष्य भया अगम गम चेला, सो साधु सतगुरु का चेला। तुलसी साहब फरमाते हैं, सुरत भी अंदर है और शब्द भी अंदर है, लेकिन सुरत और शब्द के मिलाप की युक्ति सतगुरु से प्राप्त होती है। जब सुरत आंतरिक आकाश को चीरकर त्रिकुटी को पार कर जाती है, तो इसका सार शब्द के साथ मिलाप हो जाता है। सुरत का सार शब्द में लीन हो जाना ही शिष्य और गुरु का वास्तविक मिलाप है। यही शिष्य और गुरु के संबंध की परम अवस्था है। त्रिकुटी को पार करके सार शब्द के साथ लिव जोड़ने वाले साधक को ही सच्चे अर्थों में सतगुरु का शिष्य कहा जा सकता है। नीचे उद्धृत किए गए वाणी के अंश में तुलसी साहिब विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि कैसे सतगुरु आंतरिक मंडलों में शिष्य की सहायता करता है। सखी संत सतगुरु बरनी बरनौ, भाखी समझी सुनावही। गुरु चारि तन अस्थान अली सुनी, समझी भेद लखावही। सखी प्रथम गुरु सुनी कंवल कंजा, सहस दल पल पावही। सखी दूसर गुरु गढ़ गगन ऊपर, कंवल दुई दल गावही। अली तीन गुरु तन माहे पेखौ, चौ कंवल श्रुति लावही। सतलोक चौथे चार सतगुरु, अगम सिंध कहावही। जह सुरत शब्द मिलाप सजनी, संत वो ही घर जावही। वह कहते हैं, हे सखी, शब्द रूपी गुरु चार रूपों में सुरत रूपी शिष्य की सहायता और अगुवाई करता है। सबसे पहले शब्द रूपी गुरु रूहानी मंडल सहस्रदल कमल में सुरत रूपी शिष्य को अपने में समाकर उसे ऊपर की ओर ले जाता है। दूसरे रूप में गुरु त्रिकुटी में सुरत रूपी शिष्य की सहायता करता है। तीसरे रूप में गुरु पार ब्रह्म यानी शून्य मंडल में सुरत को अपने में लीन करके उसे ऊपर की ओर ले जाता है। सतगुरु का चौथा रूप चौथे लोक सतलोक में हिलोरे ले रहा शब्द का अगम अथाह सागर है। वहां पहुंचकर सुरत शब्द के समुद्र में समाकर उसका रूप हो जाती है। करनी का महत्व। परमार्थ में सफलता के लिए शिष्य को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सबसे पहले उसे ऐसी आदतों, वृत्तियों और कर्मों का त्याग करना पड़ता है जो रूहानी तरक्की के मार्ग में बाधा डालते हैं। दूसरी ओर उत्साह, प्रेम और विश्वास के साथ प्रतिदिन नियम पूर्वक सतगुरु द्वारा बताए गए रूहानी अभ्यास को अधिक से अधिक समय देना पड़ता है। तुलसी साहब ने परमार्थ के साधक को एक योद्धा कहा है। योद्धा
युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता है। उसके सामने दुश्मनों की पूरी सेना मुकाबले के लिए तैयार खड़ी होती है। उसे दुश्मनों के सभी अस्त्र शस्त्रों से बचाव की युक्ति का पता होना चाहिए। इस युक्ति को सीखने के लिए सतगुरु की शरण में जाना जरूरी है। सतगुरु शिष्य को यह युक्ति बता देते हैं और काल रूपी शत्रु का किला जीतने की प्रेरणा भी देते हैं। आप जी फरमाते हैं, कायागढ़ काल किलोरी, माया डर डार मिलोरी, 5-25 मुकद्दम या में, ले समसेर चढ़ोरी, करी न खेत दया सतगुरु की, धुर की कुमक पिलोरी, फतेह रन हट न हिलोरी। आप साधक का उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे, यह शरीर काल रूपी दुश्मन द्वारा बनाया गया किला है। इसमें माया का पहरा है। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां रास्ता रोककर खड़ी हैं। तू सतगुरु की दया का आसरा लेकर शब्द की तलवार हाथ में पकड़ और इन सब का नाश करता हुआ किले की शिखर पर पहुंच जा। जब तक किले पर विजय प्राप्त करके तू धुरधाम नहीं पहुंच जाता, युद्ध में डटा रह और पीछे नहीं मुड़ना। तुलसी साहब अपनी बात को दूसरे ढंग से समझाते हुए कहते हैं, मन को पकड़ी जकड़ी सब संगी, राज विवेक कराई, सील को सहर दया की दुनिया, सत संतोष दुहाई, 5 प्रधान 25 प्रपंची, 3 को मार भगाई, लय की लगन लगी मन राजा, सूरती सरन समाई, सूरती साज सजी सत द्वारे, गगन में तार तनाई, लागी लहर सैर तुलसी को, शब्द में सुरति समाई। साधक अपने उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकता है? तुलसी साहब ने उसकी युक्ति बताई है। तू मन और उसके सभी साथियों को पकड़कर कैद कर ले, यानी इंद्रियों को वश में कर ले। इस प्रकार तुझे निर्मल विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तेरे अंदर विषय विकारों के स्थान पर संयम, सत्य, संतोष आदि सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। फिर तू 5 तत्वों, 25 प्रकृतियों और 3 गुणों को मार भगाने में सफल हो जाएगा। तेरा ध्यान अंदर स्थिर हो जाएगा और मन रूपी राजा तेरा हुक्म मानने लगेगा। फिर तेरी सुरत की डोरी अंदर गगन में जुड़ जाएगी और तुझे शब्द की तान सुनाई देने लगेगी। इस प्रकार सुरत रूपी बूंद शब्द की लहर में समाकर शब्द के स्रोत सतलोक में वापस पहुंच जाएगी। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, जो अपना मन मूल न माने, तो सतगुरु के चरण पिछाने, मन बस नाहि चरण नहीं जाने, यों सब जग यह भाड़ भुजाने, सतगुरु साखी सबे मिल गावे, अपने हृदय साँच जो आवे। वह आगे फरमाते हैं, शिष्य को चाहिए कि मनमत का त्याग करके दृढ़तापूर्वक सतगुरु की शरण में रहे। जिसका मन वश में नहीं है तथा हृदय में सतगुरु के चरणों का प्रेम और विश्वास नहीं है, उसका जीवन संसार रूपी भट्ठी में झुलस रहा है। जिनके हृदय में सत्य समा जाता है, वे मिलकर सतगुरु के उपदेश की महिमा करते हैं। आप सावधान करते हुए कहते हैं, आज काज करी होए अकाजा, फिर नहीं यही नर्तन को साजा। सतगुरु में प्रेम और विश्वास रखते हुए जल्दी से जल्दी प्रभु भक्ति का कार्य पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर बार बार नहीं मिलता। सतगुरु का अपने शिष्य के लिए एकमात्र यही संदेश है।